एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर ये है चैप्टर पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th एनसीईआरटी। तो बेटा इससे पहले हम इसके दो पार्ट्स कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं उन सारे सॉल्यूशंस को। और इसके अलावा एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं, 2.2 कर चुके हैं और ये 2.3 हो रहा है। तो उन सभी एक्सरसाइजेस के भी और बाकी सारे एग्जांपल्स के वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके चेक आप कर सकते हो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। तो बच्चों अब हम करेंगे इसका पार्ट 3 क्वेश्चन फर्स्ट का। तो आप ये क्वेश्चन क्या था कि डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द जी एक्स एंड यू हैव टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो ये आपका दो, देयर आर टू पॉलिनोमियल्स गिवन टू यू, वन इज पी एक्स, वन इज जी एक्स। सो यू हैव टू डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स। तो आपको इनको डिवाइड करना है और डिवाइड करने पे कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, वो आपको बताना है क्या क्वोशंट आया और क्या रिमाइंडर आया। तो बेटे डिवीजन का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक रूल होता है, वो क्या होता है ये तो आप सबको पता होगा, बताओ सारे के सारे। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? दैट इज कॉल्ड डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बेटा, सो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये इसका बेसिक रूल है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ये देखो कि ये इस पी एक्स को आपको जी एक्स से डिवाइड करना है ना भाई। तो जिसको डिवाइड करना होता है, ठीक है, वो होता है आपका डिविडेंड, जिससे डिवाइड करना होता है वो होता है आपका डिवाइजर। तो यहाँ पे डिवाइड किसको करना है? पी एक्स को करना है। तो अगर मैं यहाँ पे डिवीजन लगाऊंगा तो ये आपका डिविडेंड अंदर आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है जी, और डिवाइजर कहाँ आएगा? बाहर आएगा यहाँ पे। बस याद रखना कि डिवाइजर को आप लिखेंगे कैसे, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन आप इसको ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि आपको x की पावर्स को हाईएस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, उसके बाद 2 के साथ x की पावर 0 होगी, तो इस तरह आपको लिखते जाना है, राइट। सो ऑलवेज दिस इज बाय कन्वेंशन, आपको ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आपको पता होना चाहिए कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो नीचे मुझे कब स्टॉप करना है, कि मुझे हाउ वुड आई नो कि इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमने दो रूल्स पढ़े थे, हम प्रीवियस एग्जांपल्स में भी रूल्स को पढ़ चुके हैं। तो आप बताइए वो रूल्स क्या है, सारे के सारे रिकैप करो। फर्स्ट रूल क्या है? हाउ वुड आई नो कि मुझे मैं ये चीज़ इसके बाद डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रूल क्या था, यू हैव टू चेक कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर वो क्या होता है, इट मस्ट बी जीरो। ये पहला रूल क्या बोलता है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है तो आप, यानी आप इसके बाद इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी फिर वही आपका रिमाइंडर होगा और जो आपका रिमेनिंग क्या होगा, क्वेश्चन होगा। अगर मान लो डिग्री ऑफ रिमाइंडर जीरो नहीं होता तो फिर आप सेकेंड रूल से भी चेक कर सकते हो। एक रूल ये है कि आप चेक कीजिए कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, अगर रिमाइंडर की डिग्री जीरो नहीं होती तो आप चेक कीजिए कि जो रिमाइंडर है तो उसकी जो डिग्री है क्या वो डिवाइजर की डिग्री से छोटी है। अगर है तो तैयारी तब भी आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। और डिग्री क्या होती है? एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है। जैसे जी एक्स में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो जी एक्स की डिग्री क्या है? 2 है। पी एक्स पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर 4 है, तो यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4 है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं प्रॉपर। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ठीक है, कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म क्या आएगा, ताकि मुझे कुछ सोचना ही ना पड़े, विद इन सेकेंड्स में मेरा काम हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म क्या आएगा। आप क्या करो, डिवाइजर का हमेशा फर्स्ट टर्म लो, हमेशा, और इस डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लो। किसी रफ कॉलम में करना है, ये आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। रफ कॉलम में ऊपर आएगा डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड को हमको डिवाइड करना होता है। नीचे क्या आएगा? डिवाइजर का फर्स्ट टर्म आएगा। इन दोनों को आप क्या कर लो,
काटो, राइट। सो एक्स स्क्वायर एक्स फोर जब कटेगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा, तो यानी माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, मेरा पहला टर्म होगा क्वेश्चन का। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ माई क्वेश्चन, राइट। बस अब इस पूरे के पूरे डिवाइजर को यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू को इस माइनस एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स टू द पावर फोर होता है, एक्स टू द पावर फोर होता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, जो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी यही चीज हुआ था। अगर आप ध्यान से देखें तो अब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स टू द पावर फोर हो गया, प्लस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन अब मैं माइनस टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ऊपर क्या है, एक्स है, तो ऊपर भी सेम डिग्री होनी चाहिए थी एक्स स्क्वायर वाली पार्ट। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इरेजर, ठीक है, एक सेकेंड, ये माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे आर्टिफिशियली बना सकता हूँ कि प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं ना उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज वो होता तो जीरो ही है ना, ठीक है, और फिर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ऐसे, ठीक है। सो आई हैव टू प्लेस लाइक दिस। क्लियर है बच्चों। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने तो लिख दिया था, मालूम एग्जाम में होते, हम लिख चुके थे ऑलरेडी, तो फिर हम इसको दोबारा थोड़ी ना काटते रहेंगे ऐसे। तो यस, आप सही कह रहे हैं कि आप पहले ही इसको चेक कर सकते थे। क्यों, देखो, जब मैंने इसको फर्स्ट टर्म था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन, जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म जब चेक किया था क्वेश्चन का क्या आएगा, उसके लिए मैंने क्या किया था, इनको डिवाइड किया था और मेरा माइनस एक्स स्क्वायर आ गया था। तो मैं यहीं पे पहले चेक कर सकता था मेंटली, मैं इस डिवाइजर को इससे मल्टीप्लाई करता तो देखता माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर आता है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू माइनस टू एक्स स्क्वायर आ रहा था। तो मैंने देखा कि यार पी एक्स में कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो मैं पहले यहीं पे डाल सकता था इसको, पहले मैं इसको पहले से ही रेडीमेडली ऐसे बना सकता था, क्योंकि मैं समझ आता कि ये आ रहा था। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको पहले ही चेक करके ही पता लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब हम क्या कर देंगे, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट के लिए हम क्या करेंगे, बस जो ये नीचे वाले जो वेरिएबल्स होते हैं इनका साइन चेंज कर देंगे, नीचे वाले टर्म्स का। ये प्लस एक्स फोर है, इसको कर देंगे माइनस, ये टर्म्स है, राइट। माइनस टू एक्स स्क्वायर, इनको हम माइनस को क्या कर देंगे, प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो नीचे वाले टर्म का साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स फोर माइनस एक्स फोर, क्या कट जाएगा पूरा का पूरा, ये तो जीरो ही है, जीरो टू एक्स पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये माइनस था लेकिन ये प्लस हो गया क्योंकि साइन चेंज हो गया, तो प्लस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। बाकी एज इट इज कैरी कर लेंगे, माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का टर्म क्या आएगा, उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आप क्या करेंगे, अब इसी डिवाइजर का फर्स्ट टर्म लेंगे रफ कॉलम में, माइनस एक्स स्क्वायर है, और इस बार टर्म अब डिविडेंड इतना छोटा बन गया, तो अब इस वाले का यहाँ पे लेंगे, टू एक्स स्क्वायर लेंगे, तो इसका फर्स्ट टर्म ले लेंगे, क्या लेंगे, टू एक्स स्क्वायर, कट किया, तो ये कितना बन गया, माइनस टू, ये क्या आ गया, माइनस टू आ गया। अब मेरा नेक्स्ट टर्म क्या होगा क्वेश्चन का, वो होगा माइनस टू, तो माइनस टू मेरे क्वेश्चन का टर्म होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे डिवाइजर को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस टू से। सो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू क्या होता है, बताओ सारे बच्चों, टू एक्स स्क्वायर, प्लस टू इंटू माइनस टू क्या होता है भाई, वो होता है माइनस फोर, माइनस फोर, तो माइनस फोर आएगा एंड में, बीच वाला टर्म फिर से खाली हो गया, तो आप चाहें तो यहाँ पे जीरो इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखोगे तो इट्स यू नो इट्स एक्चुअली गुड, राइट। तो ये यानी आपने इसको कम्प्लीटली इसको वेरीफाई और लिखा प्रॉपर तरीके से बाय कन्वेंशन, राइट। बिकॉज एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स में उन्होंने उसको छोड़ के भी दिखाया हुआ है, अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी वो सही होता है, गलत नहीं होता, लिखेंगे तब भी ठीक है। ठीक है आपके, तो ये चीज़ है, ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज रहेंगे, ये प्लस माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस फाइव एक्स, नीचे तो जीरो ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस फाइव एक्स ही रहेगा वो। सिक्स प्लस फोर कितना हो जाएगा भाई, सिक्स प्लस फोर क्या होता है, टेन होता है। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम चेक करते हैं कि क्या हम इसको फर्दर डिवाइड कर पाएंगे। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, रूल्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, रूल्स। रूल नंबर वन क्या बोलता है बेटा, कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी जीरो, रूल नंबर वन।
अब चेक करो रिमाइंडर की डिग्री 0 है, नहीं जी नहीं, रिमाइंडर की डिग्री क्या है 1 है, बिकॉज x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है. So the highest power of x is 1, that means the degree is 1. तो first rule is not applicable. Now let me check second rule. अब मैं second rule check करूंगा. Degree of remainder should be less than the degree of divisor. तो यानी रिमाइंडर की डिग्री की डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए. अब रिमाइंडर की डिग्री क्या है बेटा, हाईएस्ट 1 है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या 1 है. डिवाइजर की डिग्री देखो, डिवाइजर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है. तो यस सही बात है कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से छोटी हो गई, क्योंकि रिमाइंडर की 1 है, डिवाइजर कितनी है 2 है. तो यानी यस, अब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे. सो रूल नंबर 2 यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया. यानी यही जो चीज है ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर आ गया. सो माइनस 5x प्लस 10 क्या आपका रिमाइंडर है, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या है जी आपका क्वेश्चन है. क्या है जी आपका क्वेश्चन है. ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया और ये आपका क्या आ गया रिमाइंडर आ गया. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है. अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड.